Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 7th subject math chapter number 6 triangle and its properties. Today we are going to learn MCQ worksheet of this chapter. Okay, see the worksheet number first. पहली वाली वर्कशीट देखो. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मीडियंस अ ट्रायंगल कैन हैव. एक ट्रायंगल को मीडियंस कितने रहते हैं. मीडियन पता है ना आपको, ठीक है. मीडियन रहते हैं, देखो एक ट्रायंगल है, उसको मीडियन कितने रहते हैं 3, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, एन blank space connect a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. ठीक है, यानी इस तरह की एक लाइन जिसको हम बोलते हैं जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक कनेक्ट होती है, उसको क्या कहा जाता है, मीडियन. ठीक है. सो हाउ मेनी अल्टीट्यूड कैन अ ट्रायंगल हैव. ट्रायंगल को कितने अल्टीट्यूड रह सकते हैं 3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, एंगल अपोजिट टू द साइड एल एम ऑफ ट्रायंगल एल एम एन. एल एम जो साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा, इसके अपोजिट ये एन वाला. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ऑफ क्यू. वर्टेक्स क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. वर्टेक्स क्यू उसके अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला पी आर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड आर टी. आर टी जो साइड है उसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एस. ये वर्टेक्स है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इज. देखो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, पी एम क्या है, देखो m के पास राइट एंगल है 90 डिग्री है. सो pm क्या हुआ, अल्टीट्यूड हुआ, हाइट हो गई उसकी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर. एंगल x कौन सा एंगल है बताओ, एक्सटीरियर एंगल है ऑफ अ ट्रायंगल. यानी हमने देखा प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखी हमने, इन दोनों की जो एडिशन होती है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्विवेलेंट होती है. ठीक है. सो 50 + 70 120 डिग्री. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स फाइंड आउट करना है. एक्सटीरियर एंगल कितना है 110, और इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स 50 + x निकालना है. इन दोनों की हमें पता है, इन दोनों के एडिशन इज इक्वल टू 110 आता है. सो 110 में से अगर हमने 50 निकाल लिए तो क्या आएगा, 60 आएगा. सो 60 कहाँ है, ऑप्शन ए. सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने देखी, इन दोनों की जो एडिशन है 30 + x इज इक्वल टू 80 डिग्री. सो 30 प्लस कितने करूं, यानी क्या करना है, 80 में से 30 माइनस करना है. 80 - 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. इस तरह का ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको कौन सा ट्रायंगल कहा जाता है, उसको कहा जाता है आइसोस्केल ट्रायंगल. सो आइसोस्केल ट्रायंगल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन. यानी 2 साइड की जो लेंथ होती है, जो सम होती है 2 साइड की, वो हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है. क्वेश्चन नंबर 13, इन पाइथागोरस प्रॉपर्टी द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल. पाइथागोरस प्रॉपर्टी में वो ट्रायंगल राइट एंगल ही होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स.
एक्स फाइंड आउट करो। देखो एक्स एक्स एक्स, यानी ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 60 60 60 60, ठीक है। तीनों की एडिशन कितनी आती है, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x फाइंड आउट करना है। एक्सटीरियर एंगल कितना है 120, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से है 60, और x हमें पता है इन दोनों के एडिशन इज इक्वल टू 120 आती, ठीक है। तो 120 में से ये एंगल माइनस करना है 60 डिग्री वाला, तो क्या आएगा 60 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ सी वर्कशीट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीडी इज, पीडी क्या है इस ट्रायंगल में, मेडियन है, मेडियन क्योंकि ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर इज, x की वैल्यू आपको निकालनी है। हमें पता है ये राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री है, और एक्सटीरियर एंगल कितना है 125 डिग्री। तो अगर हमने 125 में से 90 माइनस कर दिए तो क्या आएगा 35 आंसर आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पे जो फिगर है इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है ट्रायंगल के 3 एंगल्स की सम कितनी रहती है 180 डिग्री। सो x है प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x इज इक्वल टू 50 प्लस 60 110, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने राइट हैंड साइड में। सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द बिलो फिगर। x की वैल्यू क्या होगी, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, 90 प्लस 30 120, और 180 में से 120 निकाल लिए कितना आएगा 60 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल x, एंगल x का मेजर निकालना है हमें, ठीक है। अब इस फिगर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये जो है साइड्स, ये वाली और ये वाली इक्वल है, यानी इसके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये वाला 40 है तो ये वाला कितना आएगा, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। दो साइड्स इक्वल है यानी उसके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो x हमारा 40 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन में यहाँ पे 40 डिग्री चाहिए था। सो x इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C। देखो ABC ये ट्रायंगल है और C पॉइंट पे वो राइट एंगल है, यानी C राइट एंगल है। इफ AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC कितना है 5 सेंटीमीटर, BC कितना है 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB, AB निकालना है। मान लो x है, राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, क्या आएगा AB स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर, x मान लिया हमने, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 961, स्क्वायर रूट ले लो, x कितना आएगा अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 13। सो x कितना आया 13। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। देखो क्या है क्वेश्चन, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कहाँ है, वहां पे पॉइंट पी पे, यानी यहाँ पे पी है, पी क्यू आर, ठीक है। इफ पी क्यू इज 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर कितना है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर फाइंड आउट करना है, क्यू आर को x मानो, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स स्क्वायर प्लस सम करनी है, ठीक है। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर रूट ले लो, x इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, x कितना आया 5, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट पी, राइट एंगल पी पे है तो उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी। देखो यही ट्रायंगल है, पी क्यू आर है, राइट एंगल है एट पॉइंट पी पे, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनियस होता है, तो क्यू आर आएगा, वो क्या आएगा क्यू आर, ड्रॉ करके देखते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्रायंगल ए बी सी, एंगल एट बी। देखो ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पे है बी पे, सी ए बी सी, राइट एंगल है बी पे, लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनियस कौन सा होगा ए सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनियस रहती है राइट ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स, एंगल एक्स का मेजरमेंट कितना होगा, ठीक है। देखो इस ट्रायंगल में ये जो दो साइड्स है ये इक्वल है, ठीक है, इक्वलेंट है, और उसके अपोजिट वाला जो एंगल है यानी इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये भी सेम होगा, इसके अपोजिट ये 45 है तो ये भी 45 आएगा, ठीक है। तो ये 45 है तो ये कितना आएगा x 90 डिग्री आएगा, क्योंकि इन दोनों के एडिशन 90 डिग्री है, अगर हमने 180 में से 90 डिग्री माइनस किए, ठीक है, तो आंसर आएगा 90 डिग्री, सो 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर, सेम ही है, ऊपर का क्वेश्चन जैसे है वैसे ही, ये 90 डिग्री है और ये जो एंगल्स है अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये 45 होगा तो x भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, समझ के लो। क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड, देखो इस तरह का ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स इक्वल है तो उस ट्रायंगल को कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमने देखा ट्रायंगल के 2 टाइप्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड एंगल x इन बिलो फिगर। अब यहाँ पे देखो ये दो साइड्स इक्वल है यानी इसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये वाला x है तो ये भी x होगा, एक गिवन है। हम क्या करेंगे, तीनों की एडिशन करेंगे और सम करेंगे, x प्लस 100, और ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है हमें पता है 180 डिग्री, सो x प्लस x 2x, और ये प्लस 100 माइनस कर देता हूं मैं राइट हैंड साइड में, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस 100, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, 80 आएगा, 80 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 0 0, सो x कितना आया, x इज इक्वल टू 40 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15,
फाइंड एंगल x इन बिलो फिगर। यहाँ पे x आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल गिवन है 120 डिग्री, और ये जो दो साइड्स है ये इक्वल है, यानी इसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल हो गए, ठीक है। ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा। अब यहाँ पे देखो x प्लस 120 ये लीनियर पेयर है, x प्लस 120 लीनियर पेयर की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री, ठीक है। तो x कितना आएगा ये 120, ठीक है। x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ सी वर्कशीट नंबर 3। अब हम वर्कशीट नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। उसमें क्या क्या गिवन है देखो, एंगल A 35 डिग्री, एंगल B 65 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। सिंपल है, दो एंगल गिवन है, तीसरा वाला निकालना है। सिंपली एडिशन करो तीनों की, 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस एंगल C निकालना है, इज इक्वल टू टोटल एडिशन कितनी होती है ट्रायंगल के एंगल की 180 डिग्री, ठीक है। सो 35 प्लस 65 कितना होता है 100 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका जो हाइपोटेनस है वो कितना है। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल मान लो, उसका हाइपोटेनियस यानी ये वाला 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड if one of the remaining two sides is 8 सेंटीमीटर in length, then the length of the other side। एक की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरा फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करोगे, सी। तो देखो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, ठीक है। तो ये राइट एंगल होगा, ठीक है। सपोज ये वाला x मान लो दूसरी वाली साइड, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो x स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, ये जो प्लस 8 स्क्वायर है वो मैं माइनस कर दूंगा राइट हैंड साइड में। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, ठीक है। सेवनटीन का स्क्वायर 289, ठीक है। 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, 9 में से 4 गए 5, और 8 में से 6 गए 2, ठीक है, और 2 एज इट इज, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकाल लो, x इज इक्वल टू अंडर रूट 225। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये किसका है, 15 का है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स कैन अ राइट ट्रायंगल हैव। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक्यूट एंगल कितने रहेंगे, एक रहेगा 90 डिग्री का और बाकी के दो एक्यूट रहेंगे, यानी लेस देन 90 रहेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दो एंगल रहेंगे वैसे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अननोन लेंथ इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पे देखो यह हाइपोटेनियस है, क्यों है, क्योंकि जो राइट एंगल है उसके अपोजिट जो साइड रहती है वो हाइपोटेनियस रहती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर
यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10। तो x कितना आएगा, x आएगा 10। सो यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल Q इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल P। दो एंगल गिवन है, तीसरा वाला निकालना है। दोनों की एडिशन करो, क्या आएगी दोनों की एडिशन, 105 एंड 40, ठीक है। 5 4 1 145, और ये जो है 180 में से माइनस कर दो, 180 में से 145 माइनस करो, 5 2 0, यानी कितना आएगा 25 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कितना चाहिए था 25, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। आंसर क्या आएगा 25, ओके। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 35 चाहिए, ठीक है। 35 डिग्री आएगा आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 72, एंगल B इज इक्वल टू 63, देन द मेजर ऑफ एंगल C। सिंपली दोनों की एडिशन करनी है, 72 और 63, 5 135 डिग्री, ठीक है। और ये 180 में से माइनस करनी है, ओके। क्या आएगा सब्ट्रैक्शन 45, ठीक है। आंसर कहाँ है 45, ये, ठीक है। तो एक मिनट, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ट्रायंगल XYZ एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Z इज इक्वल टू 48 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल Y। एंगल Y निकालना है, दोनों की एडिशन करो, कितनी आएगी 128, ठीक है। 128 आएगी, और वो 180 में से माइनस करो, 128, ठीक है। 2 5 कितना आएगा 52, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका जो है एक एंगल एक्यूट एंगल 36 डिग्री है, देन द अदर एक्यूट एंगल इज, ठीक है। वो हमें निकालना, एक राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है एक, और दूसरा वाला 36 है, यानी दोनों के एडिशन 126 आई, और वो 180 में से अगर हमने माइनस की तो कितना आएगा 4 5, यानी 54। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अननोन लेंथ x in the adjoining figure by using Pythagoras theorem। x square is equal to 3 square plus 4 square, x square is equal to 9 plus 16, x square is equal to 25, और x कितना आएगा अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, सो 5 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द अननोन लेंथ x इन द बिलो फिगर। यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 15
सिंपली 15 स्क्वायर प्लस, देखो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 982. सो एक्स इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर रूट है 17 का. सो 17 इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. अब ये देखो अच्छे से समझ के लो. द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल. एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एक रेशियो है, एक्यूट एंगल जो दो है उसका रेशियो है. ठीक है, कौन कौन सा, यानी फॉर एग्जांपल 2:1 है. मान लो हम कंसिडर करते हैं ये है 2x और ये है x. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है ईच मेजर, यानी हर एक एंगल का मेजरमेंट. सो एडिशन करो तीनों की, x प्लस 2x प्लस राइट एंगल यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, प्लस का माइनस हो गया, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 300. सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री. एक है 30 तो दूसरा कितना आएगा 2x है, यानी क्या होगा 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री. x 30 दूसरा वाला 60, 30 और 60, ये ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12. वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री. एक ट्रायंगल है उसका एक एंगल है 100 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल, और बाकी के जो दो हैं वो इक्वल हैं. तो हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल. एक ट्रायंगल है, देखो एक ट्रायंगल है उसका जो एंगल है वो 100 डिग्री है और दूसरे इक्वल है, यानी ये इक्वल यानी एक्स एक्स कंसिडर करो, तीनों की एडिशन करो यानी x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है. x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस 100 माइनस हो गए. ठीक है, 2x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन क्या आया 80 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 80 डिग्री डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, 40 डिग्री, यानी हर एक एंगल कितना आया 40 डिग्री. ठीक है. Okay students, in this way we studied the MCQ worksheets very well. I hope you understood all of questions. ठीक है students, thank you.